नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आजकल भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का लगना एक आम बात हो गई है। अब चाहे वो केस झूठा हो या सच्चा हो, ऐसे में पति और पति के घर वालों के लिए सबसे बड़ा जो डर होता है वो ये होता है कि कहीं उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए, कहीं उन्हें जेल ना भेज दिया जाए, या फिर उनके खिलाफ कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट के द्वारा वारंट ना निकाल दिया जाए। इन सारी चीजों को लेके पति और पति के घर वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का केस लग जाने के बाद। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के केस में ऐसे कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जहां पे पति और पति के घर वालों के खिलाफ वारंट निकल सकता है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर उन्हें जेल भेजा जा सकता है। ये सारी चीजें आज आपको डिटेल में समझने को मिलेगी और साथ ही साथ आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 लग जाने के बाद पति कैसे जेल जाने से बच सकता है, पति अपने खिलाफ वारंट निकलने से कैसे अपना बचाव कर सकता है, पति गिरफ्तारी से कैसे बच सकता है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको कंप्लीटली नॉलेज दूंगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 में कब कब आपको जेल भेजा जा सकता है और साथ ही साथ आप जेल जाने से अपना बचाव कैसे कर सकती हैं। ये सारी चीजें आज के वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप इस कंफ्यूजन में है कि आप अपनी पीसीएसजे की तैयारी कहां से करें? तो ऐसे में अब आपको मिलेगा बेस्ट सॉल्यूशन। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। ये एजुकेटर आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे गाइडलाइंस भी देंगे जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सके और ऐसे आपको टिप्स भी बताएंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको और अपने सपने को पूरा कर सको। अनअकैडमी स्पेशल क्लास में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोल्स फॉर लर्नर्स, राइज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर और ऐसे ही तमाम सुविधाएं मिलती हैं जिन सुविधाओं की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको लॉ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाए जाते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ फ्री मिलेगा। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज जल्दी ही बढ़ने वाले हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने आप को इनरोल करा लें। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो 498A के केस में ऐसे कौन कौन से स्टेजेस होती हैं जहां पे पति और पति के घर वालों को जेल जाना पड़ सकता है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उन सारे स्टेजेस को मैंने यहाँ पे लिख लिया है जो क्रमवाइज मैंने लिखे हैं। और ये 4 ऐसे स्टेज होती हैं मुख्यतः जहां पे एक एक्यूज को जेल जाना पड़ सकता है एक क्रिमिनल केस के अंतर्गत। तो मैंने इन सारी चीजों को यहाँ पे लिख लिया है। अब बारी बारी से मैं इन सारी चीजों को समझाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस मामले में इस बिंदु पर आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज होती है FIR होने के बाद, अगर आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का FIR हो जा रहा है तो ऐसे में तो मान के चलिए जिन मामलों में 7 साल से कम की सजा है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, पुलिस के पास पावर होता है, कुछ मामलों में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मैंने एक इस पे कंप्लीट वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 में FIR हो जाने के बाद पुलिस आपको कब गिरफ्तार कर सकती है। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि आपकी गिरफ्तारी कब हो सकती है 498A का FIR हो जाने के बाद। तो सबसे पहला तो स्टेज यही है कि FIR हो जाने के बाद अगर पुलिस को लगता है कि गिरफ्तार किया जाना चाहिए, पुलिस के पास कोई उचित कारण है, तो ऐसे भी पति और पति के घर वालों को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो सबसे पहला तो यही टॉपिक है जहां पे जो पुलिस है वो पति और पति के घर वालों को गिरफ्तार कर सकती है, जेल जाना पड़ सकता है। अब इससे बचाव के लिए पति और पति के घर वालों को
एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ता है, यानी अग्रिम जमानत लेनी पड़ती है। तो अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के मामले में आपको ऐसा लगता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, तो ऐसे में आपको अग्रिम जमानत ले लेना चाहिए। इसका बचाव का तरीका यही होता है, अगर आप अग्रिम जमानत ले लेती हैं तो ऐसे में आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एफआईआर हो जाने के बाद पुलिस सीधा कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी, उसके बाद आपको रेगुलर बेल लेना होगा। जो एंटीसिपेटरी बेल होता है वो सेशन कोर्ट से मिलता है। तो एफआईआर हो जाने के बाद सबसे पहली गिरफ्तारी की डर होती है, इससे बचने के लिए आपको एंटीसिपेटरी बेल लेना होता है। तो शायद पहली चीज को आप समझ चुके होंगे। अब हम अपने दूसरे बिंदु पे आते हैं, बेल लेते समय यानी जमानत लेते समय। जब कोर्ट में आपका पुलिस चार्जशीट लगा देती है, उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होते हैं उन्हें रेगुलर बेल लेनी पड़ती है। तो जो पति के घर वाले होते हैं उन्हें तो मुख्यतः बेल मिल जाती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन किन्हीं किन्हीं मामलों में जो पति होते हैं उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है, ऐसा डर बन जाता है कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है। तो जब आप बेल लेने जाते हैं, रेगुलर बेल कराने जाते हैं, तो उस समय पति को जेल भेजा जा सकता है। तो इससे बचने के लिए जो पति है उसे अपना ऐसा बिंदु बताने होते हैं, अपने बेल के ऐसे आधार बताने होते हैं, यानी जमानत में जो आपको आधार बताने होते हैं वो ऐसे ऐसे मुख्य आधारों को बताने होते हैं। उनके लिए आपको कोर्ट में सबूत देने पड़ते हैं, जिससे कि कोर्ट को ये यकीन हो जाए कि आपके खिलाफ झूठा मामला बना है। यदि आप अपने तगड़े आधार बताती हैं जिन आधार पे आपको आसानी से बेल मिल सकती है, सभी केस के मामले अलग अलग होते हैं, अलग अलग तथ्य होते हैं, तो उन्हीं तथ्यों में से चुन के आपको कुछ ऐसे तथ्य बताने होते हैं जिसके आधार पे ये तत्काल सिद्ध होता हो कि झूठा केस है, आपको फंसाया गया है। तो ऐसे में आपको रेगुलर बेल लेते समय भी जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो देखिए, दूसरी जो टॉपिक है जहां पे जेल भेजा जा सकता है वो यही है कि जब पति बेल कराने जाता है, जब रेगुलर बेल कराने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देता है, सरेंडर करता है, तो उसी समय जेल भेजा जा सकता है। लेकिन इससे बचने के लिए पति को कुछ ऐसे बेल के ग्राउंड बताने होते हैं जिनके आधार पे बेल खारिज ना हो, उसे बेल मिल जाए। अब बेल लेने के लिए जो मामले होते हैं, जैसे मान लीजिए जो नॉन बेलेबल मामले होते हैं, उनमें आपको बताने होते हैं कि किस ग्राउंड पे आपको बेल दिया जाए। तो वही ग्राउंड आपको ऐसे ऐसे ग्राउंड बताने होते हैं जिससे आसानी से बेल मिल जाए, आपका बेल खारिज ना हो। तो दूसरा जो बिंदु है, आपको बेल लेते समय जेल जाना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आपको अच्छे ग्राउंड बताने होते हैं और एक अच्छा वकील भी करना पड़ता है, तभी आपको आसानी से बेल मिल सकती है। अब तीसरा जो बिंदु है जहां पे पति को जेल भेजा जा सकता है वो वारंट होने के बाद भेजा जा सकता है। किसी भी क्रिमिनल केस में दो तरह से वारंट निकल सकते हैं। पहला तो मान लीजिए जब चार्जशीट लग जाती है, उसके बाद जो पति है कोर्ट की तरफ से उसे नोटिस भेजा जाता है कि आके अपना पक्ष रखिए, बेल कराइए, लेकिन पति आता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी वारंट निकल जाता है और तब जाके पुलिस गिरफ्तार कर सकती है पति को और कोर्ट में लाके पेश कर सकती है। तो पहला वारंट इस तरीके से निकलता है। दूसरा जो वारंट निकलने का तरीका है, पति आता है, बेल करा लेता है, बेल बॉन्ड दे देता है, जमानतदार दे देता है, सारी चीजें दे देता है। उसके बाद वो तारीखों पे नहीं जाता है या फिर तारीखों पे जाता रहता है और अचानक उसे कोई काम पड़ जाता है, वो किसी तारीख पे जा ही नहीं पाता है। ऐसे में वो कोई सूचना भी नहीं देता है कोर्ट को, कोई दरखास्त भी नहीं डालता है अपनी हाजिरी माफी के लिए। तो ऐसे में कोर्ट के द्वारा वारंट निकाला जा सकता है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, कोर्ट में लाके पेश कर सकती है। तो देखिए, वारंट से बचने के लिए जो मैंने पहला चीज बताया कि आप नोटिस मिलने के बाद तुरंत जाके अपनी जमानत करा लीजिए, तब आपके खिलाफ वारंट नहीं निकलेगा, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और दूसरा जो मैंने बताया, जब वारंट निकलता है तो ऐसे में आपको प्रतिदिन तारीखों पे जाना चाहिए। और मान लीजिए आपको कभी कोई आवश्यक काम पड़ जाता है जिस दिन आप तारीखों पे नहीं जा पाए, तो ऐसे में आपको वकील साहब को अपने सूचना दे देनी चाहिए। ऐसे में वो आपकी हाजिरी माफी कोर्ट में लगा देंगे। उसके बाद अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर देता है उसे, तो फिर अगली डेट लग जाएगी, आपके खिलाफ कोई वारंट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप हाजिरी माफी नहीं देते हैं कोर्ट में, आपके वकील साहब के तरफ से नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में आपके खिलाफ वारंट निकल सकता है, पुलिस आके आपके घर से आपको गिरफ्तार कर सकती है।
तो तीसरा चीज जो है वो वारंट होने के बाद आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इससे भी मैंने आपको बचाव का तरीका बता दिया। अब चौथा जो बिंदु है सजा हो जाने पे, अब मान लीजिए 498A का केस चलता है, पत्नी जो भी आरोप लगाई है वो सिद्ध कर देती है, पति अपने आप को बेगुनाह सिद्ध नहीं कर पाता है, तो ऐसे में जब पति को सजा हो जाती है तो उसे जेल भेजा जाएगा। कोर्ट ऑर्डर करेगा कि इसे 2 साल 3 साल 1 साल ऐसी कुछ सजा कर देगा कि इतने दिनों के लिए जेल भेजा जाए, इसे कारावास की सजा सुना देगा। तो इस समय भी आप जेल जा सकते हैं। ऐसे में आप अपील कर सकते हैं जो सेशन कोर्ट होता है वहां पे, क्योंकि जो 498A का आपका सिर्फ अगर केस चल रहा है तो वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चल रहा होता है, उसके बाद जो उसका अपीली न्यायालय होता है वो सेशन कोर्ट होता है। तो सजा हो जाने के बाद भी जो पति है वो चाहे तो अपील कर सकता है, अपील करने के लिए बेल भी ले सकता है। तो ऐसे में एक स्टेज ये भी होता है कि जहां पति को सजा हो जाएगी वहां पे उसे जेल भेजा जा सकता है, लेकिन यहां पे भी जमानत का चांस होता है और जमानत का एक सुविधा दी गई होती है। आप यहां पे भी जमानत ले सकते हैं और अपील के लिए जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा ये भी स्टेज है जहां पे पति को जेल भेजा जा सकता है। तो ये 4 ऐसे स्टेजेस हैं एक क्रिमिनल केस के अंतर्गत, या फिर मान के चलिए 498A के केस के अंतर्गत, जहां पे जो एक्यूज हैं उन्हें जेल भेजा जा सकता है या फिर उनके खिलाफ वारंट निकल सकता है, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। तो शायद अब आप सारी चीजें समझ चुके होंगे कब कब आपके ऊपर अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A लगी है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, और साथ ही साथ आप इससे अपना किस प्रकार से बचाव कर सकती हैं, ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। अब आपके मन में इन चीजों को लेके कोई आशंका नहीं होगी। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है या फिर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।